दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस YouTube वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के दुर्गों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो BSTC 2025 का हो या फर्स्ट ग्रेड का हो या दूसरे RPC एग्जाम्स। तो जो बच्चे BSTC और फर्स्ट ग्रेड 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग। दूसरा प्रश्न है, शाहबाद दुर्ग स्थित है। शाहबाद दुर्ग किस पर स्थित है? ऑप्शन है त्रिकुट पर्वत पर, परवन पर्वत पर, मेसा पठार पर या भामती पहाड़ी पर। तो ऑप्शन द इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, भामती पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बटनेर के किले को, चूरू के किले को या मांडलगढ़ दुर्ग को या नागौर दुर्ग को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बटनेर के किले को, यानी बटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? गिरी दुर्ग है, धनवन्य दुर्ग है या जल दुर्ग है या वन दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग सबको पता होगा पहाड़ी पर स्थित है और पहाड़ी पर रहने वाले किले को गिरी दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? वीर अमर सिंह की शौर्य गाथाएं बीकानेर के किले से, नागौर के किले से, कुचामन दुर्ग या माधोराजपुरा के किले से। तो वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं ऑप्शन बी नागौर के किले से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ब जयगढ़ दुर्ग, सी मैगजीन दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये जो जय बाणगढ़ तोप है यह जयगढ़ दुर्ग में स्थित है और जयगढ़ है जयपुर में। यह जयगढ़ अपने खजाने के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न है, गढ़ तो खाली जगह बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? बताओ जल्दी से बताओ। रणथंभौर आएगा, जयगढ़ आएगा, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़। तो हम सभी देखते हैं कि इसके अंदर आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये कथन बहुत प्रसिद्ध है, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अगला प्रश्न है, जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये जाली रानी का जो मालिया है यह ऑप्शन द इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में, यानी कुंभलगढ़ के किले के अंदर जाली रानी का मालिया स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहा जाता है? यानी राजस्थान का कौन सा एक ऐसा किला है जिसका उपनाम चिल्ह का टीला भी है? तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, जयगढ़ दुर्ग। यानी जयगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है चिल्ह का टीला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जो भी बच्चे BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की दरगाह सुवर्णगिरी में है, सोनारगढ़ में है या गागरोन में है या मेहरानगढ़ में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ या रणथंभौरगढ़। तो ये जो राजस्थान का जिब्राल्टर है यह तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है और तारागढ़ दुर्ग जिसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है ये अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? यानी दुर्गों का अधिराज कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो वह है चित्तौड़ का दुर्ग या कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग या मेहरानगढ़। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ को ही दुर्गाधिराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत व अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था जिसे क्या कहते थे? साबात, पासीब, परकोटा या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए जल्दी से, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, पासीब। अगला प्रश्न है, बटनेर के किले का शिल्पी कौन था? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। केकेया, सोडा, जेता या भाव सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केकेया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग का सबसे उछली भाग कहलाता है? ये ऑप्शन अपने सामने है। करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग। यानी तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, इस दुर्ग के अंदर जो उसका सबसे ऊंचा भाग है वह मीरान साहब की दरगाह है। अगला प्रश्न, शुक्र नीति में दुर्गों के कितने तरह से वर्गीकरण किया गया है? 5, 7, 9 या 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9, यानी शुक्र नीति में 9 तरह से दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। तो पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, बताइए जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वें तथा अंतिम दरवाजे राम पोल के सामने। राम पोल के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। अगला प्रश्न है,
संत मल्लिक शाह की दरगाह अवस्थित है, तो संत मल्लिक शाह की दरगाह कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जालोर के दुर्ग में संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यानी एक प्रश्न तो पहले ही पता चल गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो है चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट होगा, जैसलमेर का दुर्ग, जिसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, गोरा और बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो गोरा और बादल महल या नवलखा बुर्ज ये स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? यानी जो नवलखा बुर्ज है इसका निर्माण करता कौन था? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, बनवीर। बनवीर ने नवलखा बुर्ज का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता कौन था? इस कीर्ति स्तंभ का उत्कीर्णन का अभिलेखों का स्थापन करता था जीजा। ऑप्शन द बिल्कुल इसके अंदर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार मिला है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स, यानी जैसलमेर दुर्ग के अंदर दुर्लभ जैन ग्रंथों का भंडार जनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। प्रश्न संख्या 24 है, तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? ये जो तारागढ़ का किला है यह अजमेर में स्थित है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था। प्रश्न संख्या 25 है, प्रसिद्ध लोहगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? यानी लोहागढ़ या लोहगढ़ जो प्रसिद्ध है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है भरतपुर के अंदर। 25 के बाद प्रश्न संख्या 26, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या मकबरा किसने बनवाया? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, जो मकबरा है, यह किसने बनवाया? तो यह गयासुद्दीन ने बनवाया था। अगला प्रश्न, कोसवर्धन किले का प्राचीनतम प्रचलित नाम क्या है? यानी कोसवर्धन का उपनाम क्या है? सीधी सीधी बात है। तो कोसवर्धन का उपनाम है शेरगढ़ का किला, यानी शेरगढ़ के किले को ही कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है। ये 12 में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जो रेगिस्तान में होता है? तो देखते हैं इसको, ओदक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग या धानवन्य दुर्ग। यानी जल दुर्ग तो सीधा पता चल रहा है एक जल से है, गिरी दुर्ग जो पर्वत पे है, ओदक यानी जिसके चारों ओर खाई होती है। तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट होगा, धानवन्य दुर्ग। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बीटली कहा जाता है, तो गढ़ बीटली किसे कहा जाता है? तो तारागढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। और तारागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर के किले में। ठीक है, अजमेर के दुर्ग को ही तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है, यानी एक जैसे 9 महल हैं, तो वह होगा आमेर, जूनागढ़, नाहरगढ़ या जोधपुर? जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन स, नाहरगढ़ दुर्ग। यानी नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? यानी जयपुर में जो हवा महल स्थित है इसका निर्माणकर्ता कौन था? जय सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह या राय सिंह? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 32 है, सालासर हनुमान जी का मंदिर स्थित है राजस्थान के किस जिले में है सालासर हनुमान जी का मंदिर? तो ये सालासर हनुमान जी का मंदिर है चूरू जिले में। प्रश्न संख्या 33, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? भटनेर के दुर्ग को कहते हैं, या जयगढ़ के दुर्ग को, या आमेर या रणथंभौर? जल्दी बताइए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, रणथंभौर दुर्ग। प्रश्न संख्या 34, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? यानी ये जो लालगढ़ पैलेस है, लालगढ़ जो महल है, ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, जल्दी बताइए। ऑप्शन सी, यानी बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस स्थित है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है, यानी ये जो गर्भ गुंजन तोप है ये कहाँ स्थित है? ये चारों दुर्ग बता रखे हैं, इनमें से जल्दी देख के देखिए आप कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, बूंदी के किले के अंदर गर्भ गुंजन तोप स्थित है। अगला प्रश्न है, मैगजीन दुर्ग स्थित है, यानी मैगजीन कहाँ स्थित है? ये मैगजीन किसी दुर्ग का उपनाम है, यह आमेर में है, या जयपुर में है, या अजमेर या बीकानेर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अजमेर। यानी मैगजीन का किला अजमेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? यानी ये जो नाहरगढ़ है जो आज इतना प्रचलित है, इसका पुराना नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, भैंसरोडगढ़, आमेरगढ़ या मैगजीन दुर्ग? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सुदर्शनगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? यानी किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, ये पूछ रहा है ये। भैंसरोडगढ़ को दुर्ग को, भटनेर के किले को, या टॉडगढ़ को, या मैगजीन को? तो देखिए इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, यानी भैंसरोड के दुर्ग को वेल्लोर
राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए हैं, यानी स्थानीय आक्रमण सबसे ज़्यादा राजस्थान के किस दुर्ग पे हुए हैं? तो अपने पास ये चारों ऑप्शन है, देखिए जल्दी बताइए इसके अंदर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन सी, तारागढ़ दुर्ग सबसे स्थानीय आक्रमणों को झेलने वाला दुर्ग रहा है ये। अगला प्रश्न है, भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो भटनेर का दुर्ग है ये हमारे धानवन्य दुर्ग श्रेणी में आता है और भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। थैंक यू।